Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about project life cycle in your subject that is entrepreneurship and small business management. ठीक है, तो जो लाइफ साइकिल होती है प्रोजेक्ट की वो कंसिस्ट होती है एक नंबर ऑफ फेजेस से। इसमें नंबर ऑफ फेजेस होते हैं और इनका सिग्निफिकेंस भी एक तरीके से प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। कुछ फॉलोइंग स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेजेस हैं और इस ऑर्डर में है जो टेक प्लेस लेते हैं, जो डिसाइडेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अंडरटेक कर रहे हैं प्रोजेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंट्रोल। तो मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या फेजेस होते हैं, आइए वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फेज आता है आपका कंसेप्शन फेज। ये बहुत ही पहला फर्स्ट फेज है प्रोजेक्ट का। इसमें क्या होता है, जो आइडिया है ना प्रोजेक्ट का उसको विजुअलाइज किया जाता है। जैसे पुरानी कहावत है ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की ही जननी है। उसी तरीके से जहाँ आइडिया क्रॉप्स अप होता है, मतलब जहाँ कोई आइडिया आया या कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन भी आया। इसी तरीके से जो प्रॉब्लम रिलेट कर रही है वो सरप्लस फंड से है, जो एक तरीके से आइडल है, प्लांट है, कैपेसिटी है। जो आइडिया जो है प्रोजेक्ट का वो एंटरप्रेन्योर के माइंड में आ गया अपने तरीके से और वो सजेस्ट कर रहा है और पर्सन से सजेस्ट ले रहा है, अपने टीम मेंबर्स जो है जो और प्रोफेशनल्स हैं। तो सबसे पहले इनिशियली जो फॉर्म हुआ आइडिया का वो होगा एक तरीके से फर्दर रिमिनेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, ये स्टार्ट हो गया एक तरीके से डेफिनेट शेप दे दिया जो कंपेरेबल हो गया दूसरे आइडियाज़ के साथ। तो सबसे पहला स्टेप आ गया इसका कंसेप्शन फेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज आता है इसका डेफिनेशन फेज। तो जो आपका इस फेज में क्या है, जो कंसीव्ड आइडिया है जो एक तरीके से कंक्रीट शेप ले चुका है, मतलब किस बिहाफ पर, जहाँ पर अवेलेबिलिटी हो गई रिसोर्सेज की, मार्केटेबिलिटी हो गई न्यू प्रोडक्ट्स की, कस्टमर बेस है और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो एसोसिएटेड हैं आपके आइडिया से प्रोजेक्ट के, जिनको हमें स्टडी करने की ज़रूरत है डिटेल में, ठीक है। तो इस केस में जैसे सीमेंट प्लांट प्रोजेक्ट है तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं जिनको रिक्वायरमेंट है एग्जामिन करने की डेफिनेशन फेज में। एक तो आ गया आपका रॉ मटेरियल्स। इसमें क्या करना है, हमें असेसमेंट करना है लाइमस्टोन रिजर्व का। फिर प्लांट साइज कैपेसिटी, प्लांट साइज या फिर उसकी कैपेसिटी। फिर इसमें आ जाता है आपका क्या लोकेशन होनी है, क्या साइट है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन हो गया एक तरीके से प्लांट लोकेशन का डिटेल में, ये किसके बिहाफ पर करा, किसकी हेल्प से करा, विद द हेल्प ऑफ मैप, ठीक है। फिर आया इसमें हमारा टेक्नोलॉजी और जिसको बोलते हैं हम प्रोसेस सिलेक्शन। जो फाइनलाइजेशन हो गया अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो रहा है आपके प्लांट में, इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में और स्पेसिफिक रीज़न कि क्यों ये प्रोडक्ट, क्यों ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी फाइनलाइज की गई इस तरीके से। फिर आया इसमें ही हमारा प्रोजेक्ट लेआउट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इस तरीके से ये हुआ आपका डेफिनेशन फेज। इसमें और भी पॉइंट्स आ जाएंगे जैसे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क्स, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, फ्यूल, पावर, वाटर, मेन पावर एंड ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड फेज जो कि है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फेज। इस थ्योरी में क्या है, ये फेज आपका होना चाहिए सब्सिक्वेंट टू द डेफिनेशन फेज, लेकिन प्रैक्टिस में जो आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन फेज है वो स्टार्ट्स होता है आपका मच बिफोर, ये आपका हो रहा है आफ्टर द कॉन्सेप्चुअल फेज। इस फेज के बाद अगर लॉजिकली देखा जाए प्रैक्टिस में इस इनफैक्ट यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है इस फेज में विद दैट ऑफ डेफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो इस रीज़न के कारण बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। दूसरी ओर जो दूसरे हैं वो गो अहेड होते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस के साथ जो पर्टिकुलर है इस स्टेज के साथ, ठीक है। तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं इस फेज़ के जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर करती है कि वो फॉलो करें और एक एप्रोप्रिएट एक्शन ले अगर कोई ज़रूरी है। तो जैसे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
ठीक है। और आपका सिस्टम डिज़ाइन हुआ, इसके अंदर सिस्टम डिज़ाइन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर हो गया, शेड्यूल एंड बजट हो गया, फाइनेंस हो गया। इस तरीके से ये कुछ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन फेज में आए। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट, जो कि है इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या है आपका, जो ये फेज रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से एक समेशन है इन सभी प्रीवियस के फेसेस का, जो आपका कंसेप्शन फेज है, डेफिनेशन फेज है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फेज है, इन सब का समेशन है। बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं जहाँ पर आप टेकिंग प्लेस ले रहे हैं एक कंक्रीट शेप में, जहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ये फेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा, कैरेक्टराइज्ड होगा बहुत सारी एक्टिविटीज़ के, जैसे जैसे प्रोक्योरमेंट हो गया प्लांट का, मशीनरी का, बहुत सारे अदर इक्विपमेंट का, एज पर द स्पेसिफिकेशन। ये फेस रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से सब्सटेंशियल पार्ट प्रोजेक्ट का। बहुत सारे एम्फेसिस जो हैं वो लेट डाउन है, एंश्योर करते हैं इसको कैटेड के लिए, और कंप्लीटेड है एक तरीके से फास्ट पेस, जो इवन वाई हो रहे हैं, ओवरलैपिंग एज फार एज पॉसिबल इन अदर सरफेसेस, जैसे कि आपकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, और बहुत सारे कमीशनिंग एक्सेट्रा। इम्प्लीमेंटेशन फेज बिगिंस होता है और रन करता है साइमल्टेनियसली आपके प्रीवियस फेजेस से, जो कि आपकी कंसेप्शन फेज है, डेफिनेशन फेज है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फेज है। तो इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर वन फेज, जो आपका सब फेज है या फिर आपका एक फेज है वो कंप्लीटेड हो गया, फिर बाद में हम दूसरे वाले पे मूविंग अहेड किया, नेक्स्ट स्टेप किया। जैसे सबसे पहले कंसेप्शन फेज आया, फिर आपका डेफिनेशन फेज आया, देन आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फेज है। लेकिन जो आपका प्रैक्टिसिंग में है कंसेप्शन और डेफिनेशन के बाद क्या हुआ, आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जो आपका लास्ट फेज है, वो है आपका प्रोजेक्ट क्लीन अप फेज। ठीक है, क्लीन अप फेज को उसको बोलेंगे हम शट डाउन फेज भी बोल सकते हैं। बहुत सारे जो पर्सोनल है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, वो कंक्लूड करते हैं फेज़ को प्रोजेक्ट के, और जो फाइनल आउटकम निकल कर आता है इस प्रोजेक्ट का, एक तरीके से क्या है आपका एक रूप है, फॉर्म है आपके फिज़िकल स्ट्रक्चर का, जो कि तैयार है एक तरीके से हैंडेड ओवर होने के लिए, क्लाइंट को दिए जाने के लिए। तो क्या हुआ, ये आपका एक तरीके से फाइनल आउटकम है प्रोजेक्ट का इन द फॉर्म ऑफ अ फिज़िकल स्ट्रक्चर, जो कि रेडी है हैंडेड ओवर होने के लिए क्लाइंट को। और इंस्टेंस में जहाँ पर प्रोजेक्ट को इनिशिएटेड किया गया था, बहुत सारे जो बेसिकली सभी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी जो प्रोजेक्ट को परटेन कर रहे हैं, जैसे कि आपकी फाइल्स हो गए, ऑपरेशन मैनुअल्स हो गए, मेंटेनेंस मैनुअल्स हो गए, ये सारे लिस्टेड आउट होते हैं और ट्रांसफर्ड होते हैं क्लाइंट को। ठीक है, सो क्लाइंट गो अहेड जाता है एक गारंटी टेस्ट से जो रन्स कर रहा है फिजिकल स्ट्रक्चर को इंश्योर करने के लिए एंड प्रोजेक्ट। अगर कोई डेविएशन हो रही है, जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविज़न में रेक्टिफाइड हो रहा है इस फेज़ के दौरान, तो जहाँ पर जब क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाता है तभी प्रोजेक्ट क्लोज होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, क्लोज़र से पहले बहुत सारे नेसेसरी रिकन्सिलेशन एक्सरसाइज कैरीड आउट होंगे, बहुत सारे रिक्विजिट पेमेंट्स होते हैं जो मेड होते हैं, रिसीवेबल्स कलेक्टेड होते हैं इस फेज़ के दौरान, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स होता है इस फेज़ का, कि ये प्लानिंग हो एम्प्लॉयज़ के लिए जो एसोसिएटेड होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ फेज़ हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस में। ठीक है, तो लाइफ साइकिल फेज़ जो है प्रोजेक्ट का, वो कंसिस्ट हो रहा है आपके नंबर ऑफ फेसेस से।
जो टेक प्लेस लेते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जिसमें आपके एक एग्जैक्ट नंबर होते हैं इस तरीके के केसेस के, इस तरीके के फेसेस के, जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं और इस ऑर्डर में है, इस सीक्वेंस में है, जो डिसाइडेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडरटेक किया गया प्रोजेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंट्रोल मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स। और ये थे आपके फेजेस बेसिक। इसमें आपके 5 फेज हैं आपके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। इसमें पहला था आपका कंसेप्शन फेज, दूसरा था आपका डेफिनेशन फेज, जिसमें कुछ पॉइंट्स को कंसीडर किया गया, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, प्लांट्स ऑफ प्लांट का साइज़ यानी कि कैपेसिटी क्या होने वाली है, प्लांट का क्या लोकेशन है जहाँ पर प्लांट इस्टेब्लिश होगा, क्या टेक्नोलॉजी का प्रोसेस सिलेक्शन है, मतलब किस तरीके की हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अपडेटेड है या नहीं है। नेक्स्ट आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फेज़ है, जिसमें प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम का डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन, मैन पावर, शेड्यूल एंड बजट, फिनेंस। देन आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज़, ठीक है। फिर लास्ट में आता है प्रोजेक्ट क्लीनअप और फेज़। ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो आपका क्लाइंट है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सेटिस्फाइड हो गया। अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है फिर से हम देखते हैं उसको कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उन पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।